हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी ने गजानन का गजाभेष क्यों धारण किया, अर्थात उन्होंने सूंड और जो जैसे गणेश जी को होती है सूंड और दंत, वो क्यों धारण किया, उसकी ही कथा का आज हम श्रवण करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ जी के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे, भगवान श्री हरि के बहुत ही प्रिय भक्त थे, जो कि गणपति भट्ट जिनका नाम था, जो कर्नाटक में एक छोटे से गांव में रहते थे। तो वे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, वेदों का और पुराणों का बहुत ही अधिक जो है वो पाठ किया करते थे। तो उनमें उन्होंने एक बार पढ़ा कि नीलाचल में पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान परब्रह्म के रूप में विराजते हैं और उनका दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब तो उनको लगन हो गई कि मुझे भगवान जो है परब्रह्म के दर्शन करने जाना है। तो जब वो इतना उनको लगन थी तो वो पैदल ही चल पड़े। तब उन दिनों साधन भी नहीं कोई होते थे। तो वो जब चल पड़े तो चलते चलते जब वो जगन्नाथपुरी क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र में जब वो पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बहुत सारे यात्रियों को आते हुए देखा वापस, जिनके कि हाथ में प्रसाद था और बहुत ही प्रसन्नचित्त थे। तो उन्होंने पूछा कि जो है आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम भगवान के जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं और हम ये प्रसाद लेकर अपने खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। अब जो गणपति भट्ट थे, उनके मन में कल्पना थी कि भगवान जो परब्रह्म है, उनकी जो जो वो दिखने में कैसे हैं, वो गजानन जैसे दिखते हैं। भगवान गणपति गणेश जी जैसे दिखाई देते हैं, उनकी सूंड है और उनको दंत भी है। तो जब वो पहुंचे जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, तो वहाँ उन्होंने उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा का दिवस था। तो भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया स्नान मंडप में विराजे हुए थे और बहुत जो है भक्त उनका दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो भगवान का अभिषेक हो चुका था, तो उन्होंने भोग लगे थे भगवान को। तो जब गणपति भट्ट वहाँ पहुँचे और उन्होंने दर्शन किए जगन्नाथ जी के, तो उन्होंने कहा ये तो परब्रह्म नहीं हो सकते। परब्रह्म तो इस प्रकार से होने चाहिए जिनको कि सूंड होनी चाहिए, जो गजानन जैसे होने चाहिए। तो वो बिना ही भगवान को प्रणाम किए और वहाँ से चल पड़े। तो जब वो वहाँ से वापस चल पड़े नाराज होकर, अप्रसन्न होकर, तो हमारे भगवान जगन्नाथ जी तो ये नहीं देख सकते कि उनके भक्त जो है अप्रसन्न हो और उनका दर्शन किए बिना ही, उनको प्रणाम किए बिना ही, प्रसाद लिए बिना ही चले जाएं। तो उन्होंने जो है अपने एक सेवक के को आदेश दिया और उसको बोला कि मेरा एक भक्त आया है मेरा दर्शन करने के लिए, परंतु वो वैसे ही वापस जा रहा है, उसको वापस लेकर आओ। तो वो भगवान जगन्नाथ जी के सेवक वहाँ गए और उन्होंने उनको बोला, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों वापस जा रहे हैं। आपने दर्शन भी नहीं किए भगवान जगन्नाथ जी के अच्छे से और उनको आपने प्रणाम भी नहीं किया, प्रसाद भी नहीं लिया, आप चलिए, भगवान जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया। तो गणपति भट्ट तो चकित रह गए कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें बुलाया है। तो उन्होंने जब उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवक ने उन्हें बोला कि आपने भगवान के गजाभेष का दर्शन किया, तो उन्होंने बोला गणपति भट्ट ने कि मैंने तो नहीं किया, भगवान तो गजाभेष में नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप चलिए और भगवान का दर्शन कीजिए। और जैसे ही गणपति भट्ट गए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने, तो भगवान जगन्नाथ जी और भगवान बलदेव जी ने दोनों ने सूंड लगी हुई थी उनको, जैसे कि गजानन गणेश जी को होती है, और एक दंत भी था उनको। तो वो इतना प्रसन्न हुए, तो जो वो कामना लेकर आए थे उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनकी आत्मा जो है भगवान में ही प्रवेश कर गई, क्योंकि वो मोक्ष की ही कामना लेकर आए थे। अब भगवान जगन्नाथ जी तो सबके हृदय की बात जानते हैं। जो ये कामना लेकर आते हैं कि हाँ हम भगवान के दर्शन करके महाप्रसाद पाएंगे और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाएंगे, तो भगवान उनकी भी कामना पूर्ण करते हैं। तो जो भक्त गणपति भट्ट जी को मिले थे वो यही कामना लेकर आए थे, इसीलिए वो खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहे थे। अब ये जो दृश्य था, वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे, भक्त उपस्थित थे, सबने ये दृश्य देखा। तो उसी दिन के पश्चात से जो प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव होता है ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को, उसके पश्चात जब भगवान को भोग लगते हैं और उसके पश्चात भगवान का गजाभेष होता है। भगवान जो है गज गज के भेष में दर्शन देते हैं संपूर्ण जो वहाँ पर भक्त हैं, और आजकल तो लाइव भी दर्शन वहाँ से आते हैं।
तो आप करना चाहें तो वो दर्शन आप लाइव भी कर सकते हैं। तो हमारे जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं जगन्नाथ जी, कि वो अपने भक्तों के हृदय की बात जानते हैं। तो आपको अगर ये कथाएं अच्छी लगें तो आप अपने बच्चों को अवश्य, अपने परिवार में अवश्य ये कथाएं उनको श्रवण कराएं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो चलाकर छोड़ दीजिए, और रात को बच्चों को सोते समय जो हम कथाएं सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, वो ज़रूर बच्चों को सुनाइए, और बच्चे भी सुनेंगे तो हम भी सुनेंगे। तो रात को जो है बच्चों को नींद भी अच्छी आएगी, और सबको बच्चों में संस्कार भी बहुत ही अच्छे पड़ेंगे। तो आपको अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।